बिहार की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। बिहार की ताज़ा खबर यही है कि चुनावी माहौल है और घोषणाएं ही घोषणाएं हो रही हैं। शिलान्यास का दौर चल रहा है। पटना में मेट्रो का काम भी शुरू कर दिया गया। कल वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का काम की शुरुआत भी शुरू कर दी। 5 साल में ये काम पूरा होगा। 13,365 करोड़ की लागत आएगी। 2 कॉरिडोर होंगे। मेट्रो परियोजना की 20% खर्चे राज्य सरकार देगी, 20% खर्चा केंद्र सरकार देगी और बाकी 60% जायका से लोन लिया जाएगा। नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने भी बताया कि पटना वासियों को मेट्रो की सुविधा 3 साल के अंदर मिलने लगेगी। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी 10 जर्जर सड़कों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। जवाहरलाल रोड, मिठनपुरा लेन और पानी टंकी रोड का शिलान्यास उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किया है। मुजफ्फरपुर की सड़कें जर्जर हालत में हैं। पिछले 4 महीनों की बरसात के बाद मुजफ्फरपुर में चलना मुश्किल है। जवाहरलाल रोड की तो मत पूछिए, वहाँ तो दुकानदारों को लगता है अब अपनी व्यवसाय बंद करनी होगी अगर सड़क की मरम्मत नहीं होती है। पानी लग जाता है आए दिन। कल्याणी चौक पे तो 2-2 फीट पानी लग जाती है। कल्याणी चौक आज जैसा कि आप जानते हैं मुजफ्फरपुर का हृदय स्थल ही है। मुजफ्फरपुर के पारू PSC के परिसर में मातृ शिशु के बेहतर इलाज के लिए मातृ शिशु अस्पताल का लगभग 2,61 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये निर्माण पारू PSC परिसर में ही होगा। आए दिन मुजफ्फरपुर जाम की भेंट चढ़ जाता है। सोमवार को भी भयंकर जाम देखा गया शहर के सभी इलाकों में। कल मंगलवार को भी सभी इलाके हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड और सरियागंज टावर पे जाम का नज़ारा देखने को मिला। लोग भी परेशान रहते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करना भी है। दुकानदार अपनी सामान सड़कों पे लगा देते हैं तो सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, लोगों को चलने में असुविधा भी होती है। सड़कों की चौड़ाई तो पहले से कम है। लालू, शरद और पप्पू यादव के मधेपुरा में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। 2015 में राजद और जदयू एक साथ थी। इस बार माहौल कुछ बदला रहेगा क्योंकि JDU BJP एक साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी है तो दूसरी तरफ RJD का महागठबंधन है। तो देखते हैं इस बार चुनाव में मधेपुरा में क्या होता है। सीमांचल में ओवैसुद्दीन ओवैसी के आने के बाद समीकरण बदलने के आसार हैं। मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा होने से सीमांचल में ओवैसी के 24 सीटों पे खड़े होने पर समीकरण बदल सकते हैं विधानसभा चुनाव में। बिहार में 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी, पर पाबंदियां पहले की तरह हैं। एक बच्चे एक सप्ताह में 2 ही दिन जा पाएंगे। शिक्षकों की भी उपस्थिति 50% होगी, एक बार में कम लोग आएंगे और ये पूरी तरह से अभिभावक के ऊपर होगा कि उनके बच्चे स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखते हैं 28 सितंबर से स्कूल खुलने के बाद की क्या स्थिति रह जाएगी। बिहार की एक बड़ी खबर ये भी है कि DGP गुप्तेश्वर पांडे ने VRS के लिए अप्लाई कर दिया है और उनकी VRS मंजूर कर ली गई है। हो सकता है बक्सर या भोजपुर से वो चुनाव लड़ें। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति की नई पारी शुरुआत कर सकते हैं DGP गुप्तेश्वर पांडे। 31 जनवरी 2019 से बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं। 27 सितंबर को JEE एडवांस की परीक्षाएं होने जा रही है, पर पटना के छात्रों का सेंटर दिल्ली और कलकत्ता के साथ साथ अन्य जगहों पे भी कर दिया गया है। पटना के स्टूडेंट को अब समस्या हो गई है कि दिल्ली, कलकत्ता या अन्य शहरों में कैसे जाएंगे। ट्रेनों की चलने की संख्या आप जानते हैं, स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। 8 शहरों के ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शनल थे कि 8 ऑप्शन आप चुन सकते हैं आपके सेंटर के, पर ज़्यादातर लोगों को 8वां सेंटर ही दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के छात्रों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बिहार के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आज से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ये 2 नवंबर तक चलेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया 52 सब्जेक्ट्स में है, जिसमें सबसे ज़्यादा 424 सीट हैं
मनोविज्ञान के नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। चूंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी अब हाईटेक होने जा रही है, परीक्षाएं ऑनलाइन लेंगी। इसके लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से कॉल सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। 2021 अप्रैल तक अगले साल की कैलेंडर को भी जारी कर दिया जाएगा। OMG बिहारी देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन आपको एक बुलेटिन या नई जानकारी होने पर करंट अपडेट दिए जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग हो या कोई भी समाचार जल्द से जल्द आपको पहुंचाने की कोशिश होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कोरोना से भी बच के रहें। मुजफ्फरपुर में कोरोना की संख्या कल 59 थी। जिले में अब लगभग 7,700 मरीज हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 705 है। फिर भी शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हैं। आप अपना ख्याल रखें। आप ख्याल रखेंगे तो सभी एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो।